हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3। इफ दिस एंड दिस आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा इन दिस इंटरवल। अगेन दिस क्वेश्चन को मैं बोनस क्वेश्चन कहूंगा, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आइए समझते हैं कैसे। ए और बी यूनिट वेक्टर गिवन है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है दोनों वेक्टर का, 1 है। ठीक है, वेक्टर है, लगाते हैं। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई 3, तो यानी कि ए डॉट बी अगर मैं निकालूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 3, यानी कि ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 1/2। अब गिवन है ये जो दो वेक्टर हैं, कौन कौन से वेक्टर, लैम्डा ए प्लस 2b एंड 3a माइनस लैम्डा बी। ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। बस यही हमें यूज करना था। तो अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो यहां से जाएगा 3 लैम्डा ए डॉट ए माइनस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी प्लस यहां से आ जाएगा 6 बी डॉट ए माइनस 2 लैम्डा बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब देखो, हम जानते हैं कि a डॉट ए क्या होता है, नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यानी कि a डॉट ए की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। ऐसे ही b डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू 1, तो ये भी कितना हो गया, 1। तो यहां से मेरे पास आ गया 3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब देखो a डॉट बी, तो a डॉट बी की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 रख देते हैं, प्लस 6/2, क्योंकि b डॉट ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है सेम, माइनस यहां से आया 2 लैम्डा बी डॉट बी की वैल्यू 0। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, माइनस का लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 3, और यहां से आ गया प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और अगर मैं माइनस को यहां से कॉमन ले लेता हूं तो इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा माइनस का बी, तो यानी कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो यानी कि -4 1/6, तो प्लस का 24 अपॉन 2a, तो 2। तो लैम्डा कितना आ गया, 2 प्लस माइनस अंदर बचा अंडर रूट 28। देखो अंडर रूट 28 को लिख लो 4 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 7 अपॉन 2। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7। अब देखो अंडर रूट 4 कितना होता है, 2। अंडर रूट 9 कितना होता है, 3। अब मुझे गिवन है अंडर रूट 7, तो यानी कि ये इसके बीच में कहीं होगा, तो मैं इसको 2.5 समथिंग मान सकता हूं, या 2.5 से ज्यादा मान सकता हूं। चलो मैं 2.5 ही ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5 और लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 2.5। तो यहां से अगर मैं देखूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गया लैम्डा आ गया 3.5 लगभग, और एक लैम्डा आ गया यहां से हम इसको 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 1.5। ठीक है, अब मुझे क्या कहा गया था कि लैम्डा कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -1 से 3 तक, और लैम्डा की दोनों ही वैल्यू क्या है, देखो -1.5 तो -1 से आगे आई है, और 3.5 3 से आगे आई है, तो दोनों ही वैल्यू इसमें नहीं बिलोंग कर रही। तो ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी फिर, 0। तो नंबर ऑफ वैल्यूज of lambda that is equal to 0, and option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.